हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अखिलेश श्रीवास्तव। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर और काउंट नाउन के बारे में। अब इस वीडियो पार्ट 2 में हम जानेंगे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले क्या होते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसे हम हिंदी में समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके अर्थ को समझते हैं। तो कलेक्टिव मीन्स होता है सामूहिक, नाउन मीन्स नेम, यानी कि सामूहिक नाम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह को जो हम नाम देते हैं उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होगा? कलेक्टिव नाउन is the name of a group of persons, other creatures or things। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन एक किसी पर्सन्स, अन्य प्राणियों या वस्तुओं के समूह का एक नाम है। दूसरे शब्दों में अगर इसे हम कहें तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, द वर्ड दैट denotes the name of a group of persons, other creatures or things is known as collective noun। यानी ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, अन्य प्राणियों या वस्तुओं के समूह के नाम का बोध कराता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इस एग्जाम्पल को अगर समझें तो किसी विशेष व्यक्तियों का एक समूह जिनका एक निश्चित उद्देश्य होता है, जो एक ही उद्देश्य से जुड़े होते हैं, एक ही पर्पस से जुड़े होते हैं, उनके समूह को जो हम नाम देते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हम देखें यहाँ टीम क्या होती है? खिलाड़ियों का एक समूह होता है। वो खिलाड़ियों के समूह का सभी खिलाड़ियों का एक उद्देश्य होता है, क्या? अपनी टीम को जिताना, अपने देश को जिताना। तो उन ऐसे खिलाड़ियों के एक समूह को जो हम नाम देते हैं उसे क्या बोलते हैं? टीम। क्लास क्या है? स्टूडेंट्स का एक समूह, यानी स्टूडेंट्स जिनका उद्देश्य क्या है? एक निश्चित उद्देश्य है, एक निश्चित पर्पस है, पढ़ाई करना। तो ऐसे स्टूडेंट्स का, ऐसे लोगों का जिनका एक निश्चित उद्देश्य है पढ़ाई करना, तो उन लोगों के ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लास। आर्मी क्या है? सेना का एक ग्रुप है, यानी सैनिकों का एक ग्रुप है। तो सभी सैनिकों का एक निश्चित उद्देश्य होता है, यानी अपने देश की रक्षा करना। तो ऐसे व्यक्तियों का एक समूह जिनका उद्देश्य क्या है? अपने देश की सेवा करना, अपने देश की रक्षा करना।
तो उन ऐसे लोगों के समूह को हमने जो नाम दिया है उसे हम बोलते हैं आर्मी। अगला देखते हैं कमिटी। कमिटी तो कमेटी किसी स्कूल की कमेटी हो सकती है, किसी कॉलेज की कमेटी हो सकती है, किसी पार्टी की कमेटी हो सकती है। तो पार्टी में ऐसे मेंबर्स होते हैं, ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनका एक निश्चित उद्देश्य होता है किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी पार्टी को आगे बढ़ाना, है ना। तो ऐसे लोगों के समूह को हमने एक नाम दे दिया है जिनका उद्देश्य क्या है, एक निश्चित उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है, एक ही पर्पज है, उसे हमने नाम दे दिया क्या, कमिटी। तो इस टाइप से हम अगर देखें तो किसी निश्चित व्यक्तियों का एक समूह जिनका एक निश्चित उद्देश्य और पर्पज होता है, उनके समूह को जो हम नाम देते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये बात समझ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे हम देखते हैं क्या, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, ठीक। तो आइए जानते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल नाउन जिसे हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके अर्थ को पहले समझते हैं। मटेरियल मीन्स पदार्थ, नाउन मीन्स नाम, यानी किसी पदार्थ के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन। तो मटेरियल नाउन is the name of a material। तो मटेरियल नाउन किसी मटेरियल का एक नाम है, किसी पदार्थ का एक नाम है। इसे दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो द वर्ड दैट denotes the name of a material is known as material noun। तो एक ऐसा शब्द जो किसी मटेरियल के नाम का बोध कराता है उसे मटेरियल नाउन के रूप में जानते हैं। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल कौन सी चीजें आएंगी, गोल्ड हमारा क्या है, मटेरियल, यानी ऐसे पदार्थ जिनसे हम किसी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, मटेरियल कहलाते हैं। तो गोल्ड से हम बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। गोल्ड, मिल्क हमारा भी क्या है, मटेरियल है। वाटर भी हमारा एक मटेरियल है। वुड भी हमारा क्या है, लकड़ी हमारा क्या है, एक मटेरियल। और प्लास्टिक भी हमारा क्या है, एक मटेरियल। तो इस तरह से एटसेट्रा, इस तरह से जो भी पदार्थ होते हैं जिनसे हम किसी दूसरी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं वो सब हमारे मटेरियल नाउन के तहत आते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके समझ में आई होगी कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं। आगे हम जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अगर इसका अर्थ देखें, भाव मीन्स क्या, फीलिंग, यानी ऐसी नाउन या वस्तुएं जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो डेफिनेशन, इसे डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन
एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of a quality, condition, जिसे हम स्टेट भी कह सकते हैं, और एक्शन that is felt। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी, किस कंडीशन या एक्शन के नाम का नाम होता है जिसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो अगर दूसरे शब्दों में से हम कहें तो द वर्ड दैट डिनोट्स द नेम of a quality, condition या state और action that is felt is known as abstract noun। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो ऐसा शब्द जो किसी क्वालिटी, कंडीशन या एक्शन के नाम का बोध कराता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में जानते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए किसी वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन के लास्ट में सफिक्स के रूप में ऐड कर देते हैं, लास्ट में ऐड कर देते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे TY, ITY, RY, ENCE, ENCY, ANCE, ANCY, ANCY, TION, SION, MENT, AGE, NESS या HOOD, SHIP, SIP, etc। तो ऐसे लेटर्स को अगर हम वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन के लास्ट में या सफिक्स में अगर ऐड कर देते हैं तो वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे अगर हम एडजेक्टिव की बात करें, एग्जाम्पल एडजेक्टिव तो काइंड क्या है हमारा, काइंड मीन्स दयालुता, काइंड हमारा क्या है, एडजेक्टिव। इससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काइंड, इसमें NESS, काइंडनेस, यानी काइंड में हमने नेस ऐड कर दिया लास्ट में, तो क्या बन गया, काइंडनेस, दयालुता। अब किसी भी व्यक्ति की दयालुता को हम देख नहीं सकते, ना तो सुन सकते हैं, ना तो उसकी स्मेल ले सकते हैं, ना तो उसका टेस्ट ले सकते हैं, ना उसे देख सकते हैं, केवल उसे महसूस किया जा सकता है। महसूस कैसे कर सकते हैं, उसकी कंडीशन, उसकी क्वालिटी से, उसकी कंडीशन से और उसके एक्शन से, उसके कार्यों से, उसकी स्थिति से, है ना, या उसके गुणों से केवल उसकी दयालुता को महसूस किया जा सकता है। तो हमारा क्या हो गया, ये काइंडनेस, दयालुता। अब हम कहें पुअर हमारा क्या है, गरीबी। अब इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना चाहें
तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पावर्टी क्या हो जाएगी, गरीबी। तो किसी व्यक्ति की गरीबी को हम देख नहीं सकते हैं कि उसके अंदर कितनी ग्राम गरीबी है, कितने किलो गरीबी है, कितनी ग्राम पर गरीबी है, केवल उसे हम फील कर सकते हैं उसके उसके कार्य से, उसकी क्वालिटी से, उसके एक्शन से। केवल उसको फील किया जा सकता है कि आदमी क्या है, गरीब है, या उसकी कंडीशन को देख करके हम फटे पुराने कपड़े पहने हुए या दरिद्र अवस्था में, तो हम उसे महसूस कर सकते हैं उसकी गरीबी, है ना। अब इसके अलावा अगर देखें तो क्या हो सकता है इसमें, ओबीडियंट अगर हम कहें, ओबीडियंट, ओबीडियंट क्या है, आज्ञाकारी, यानी कि जो हमारा क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन अगर इसमें हम ईएनसी ऐड कर दें, ओबेडियंस, ओबीडियंस, तो हमने ऐड कर दिया ईएनसी, तो हमारा क्या हो गया, ओबीडियंस, यानी उसकी आज्ञाकारिता, है ना। अब वो हमें आज्ञाकारिता, किसी के अंदर कितनी आज्ञाकारिता है, कितना आज्ञाकारी है, वो हमें दिखाई नहीं दे सकता, केवल हम उसकी एक्शन से, है ना, उसकी क्वालिटी से वो चीज हम महसूस कर सकते हैं बस। अब आगे अगर हम देखते हैं किसी वर्ब की अगर हम बात करें, वर्ब, तो वर्ब में जैसे हमारा है इनवाइट, 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 इनवाइट क्या है, आमंत्रित करना। अब इसे हम उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलने के लिए इनविटेशन, इनविटेशन, इसमें हमने TION ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, इनविटेशन, है ना। ये हमारा क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उसके बाद अगर हम देखें अटेंड है, अटेंड, अटेंड है, अटेंड करना यानी कि उसमें शामिल होना, तो इसे हम अटेंडेंस, ENCE हमने ऐड कर दिया, है ना, ENCE ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, अटेंडेंस। तो ये हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, अटेंडेंस। उसके बाद अगर देखें एडमिट, 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 तो एडमिट क्या है, एडमिशन, उसमें हमने क्या कर दिया, SION ऐड कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल गया, यानी एडमिशन, है ना। और इसके बाद सेलेक्ट, सेलेक्ट अगर हम देखें, सेलेक्ट, तो सिलेक्शन, TION हमने उसमें ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया, सिलेक्शन। इस टाइप से हमारा आगे नाउन को अगर हम देखें तो नाउन में कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसे हैं स्लेव, नाउन की बात करें तो क्या हो जाएगा, स्लेव, स्लेव, स्लेव से ये हमारा नाउन हो गया स्लेव, इससे बनेगा स्लेवरी, हमने RY इसमें ऐड कर दिया, तो स्लेवरी, गुलामी होती, कभी गुलामी हमें किसी के अंदर दिखाई नहीं देती, उसके कार्य, उसके एक्शन से हमें ये पता चलती है, उसे महसूस करते हैं कि ये इस आदमी के अंदर कितनी गुलामी है, स्लेव। अब दूसरा है हमारे पास जैसे ब्रेव, ब्रेव नहीं, अरे वो रॉबर, रॉबर, तो रॉबर से क्या बन जाएगा, रॉबरी, है ना। तो हमने यहाँ पे इसमें क्या ऐड हो गया करके, RY ऐड हो गया, तो इससे हमारा ये क्या बन गया, रॉबरी, यानी चोरी, चोरी दिखाई नहीं देती, केवल उसे हम महसूस करते हैं, है ना, क्या है, रॉबरी हो गया। इसके बाद और कौन सा है, मैन अगर हम कहें,
मैन, तो मैन में हम क्या ऐड कर दें, मैनहुड, HOOD ऐड करने पर मैनहुड यानी पुरुषत्व जिसे हम हिंदी में कहते हैं। चाइल्ड है हमारा, है ना, चाइल्ड क्या है, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, HOOD ऐड करने पर वो उसका क्या हो जाता है, बचपन, किसी बच्चे का बचपन दिखाई नहीं देता, बल्कि हम उस अवस्था के अकॉर्डिंग यानी उसकी कंडीशन, उसकी स्टेट के अकॉर्डिंग उसे महसूस करते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंडशिप, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड क्या है हमारा, एक नाउन है, तो इससे बन जाता है फ्रेंडशिप, है ना। ये तो ये सारी चीजें, इसके अलावा हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, जैसे कौन कौन से हैं, यूथ, डेथ, लेंथ, लेंथ, थेफ्ट, थेफ्ट मीन्स चोरी, और हीट, प्राइड, प्राइड, और लॉस, लॉस, डर्ट, विजडम, विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता, और हीट, एक्सेट्रा, हीट। तो ये हमारे कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जो इन लेटर्स को ऐड करने पर नहीं बनते हैं। तो ये हमारे हो गए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये जितना भी मैंने पढ़ाया है वो आपको पसंद आया होगा। अब अगर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे मैं बताऊंगा आपको नाउन एंड द केस, नाउन एंड द नंबर, और आगे की वीडियोस नाउन के बारे में। थैंक्स, धन्यवाद।